नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल यानी 25 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, जिसे देव उठान या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध है। हरि के जागने के बाद इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जड़ता में भी चैतन्यता का संचार करने वाली कार्तिक शुक्ल एकादशी सृष्टि में नई ऊर्जा स्फूर्ति का संचार करती है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नूतन शक्ति का संचार हो जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी पर सिद्धि, महालक्ष्मी और रवि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन शुभ योगों से देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा का अक्षय फल मिलेगा। कई सालों बाद एकादशी पर ऐसा संयोग बन रहा है। शुभ मुहूर्त। देवोत्थान एकादशी व्रत 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार दोपहर 2:42 से लग जाएगी और इसका समापन होगा 26 नवंबर को 5:10 पे। देव उठनी एकादशी का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तिथियों में मैं एकादशी हूँ, अतः एकादशी के दिन श्री कृष्ण का आह्वान पूजन करने से उस प्राणी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। विष्णु के शयन के फलस्वरूप देवताओं की शक्तियों तथा सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है। सूर्य कमजोर होकर अपने नीच राशि में चले जाते हैं या नीचाभिलाषी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह मंडल की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। प्राणियों पर अनेकों प्रकार की व्याधियों का प्रकोप होता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के को गन्नों से बनाए गए मंडप के नीचे रखकर पूजा की जाती है। पूजा में यानी कि आप पूजा विधि समझिए, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर आदि फलों को चढ़ाया जाता है। देवोत्थान एकादशी को विष्णु निद्रा का परित्याग कर पुनः सप्त सृष्टि में नूतन प्राण का संचार कर देते हैं। भक्तगण को इस दिन श्री विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने वाली मूर्ति छाया चित्र के घर के मध्य भाग या उत्तर पूर्व भाग में स्थापित करना चाहिए। ध्यान, आह्वान, आसन, स्नान आदि कराकर वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ऋतुफल, गन्ना, केला, अनार, आंवला, सिंघाड़ा आदि जो भी उपलब्ध सामग्री हो वो अर्पण करते हैं और इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुरुष सूक्त और सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करने से प्राणी अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके दैविक और भौतिक 3 तापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन आपको क्या नहीं करना है, इस पे ध्यान दें। एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। इस दिन कम से कम बोलें। हिंदी शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति विकार नहीं लाना चाहिए। इस तिथि पर गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन न करें। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। देव उठनी एकादशी पे तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। विधिवत रूप से एकादशी की शाम को तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इसमें सामान्य विवाह अनुष्ठानों की तरह सभी तरह के हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह संपन्न होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों की कन्याएं नहीं होती वे तुलसी विवाह कर कन्यादान का पावन पुण्य प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को मेहंदी, मौली, धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग के समान की वस्तुएं, अक्षत, मिष्ठान और पूजन सामग्री आदि भेंट की जाती है और इसी दिन से फिर शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आखिरकार क्यों तुलसी विवाह किया जाता है, इस पौराणिक कथा और मान्यता को समझते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। वो बचपन से भगवान विष्णु की परम भक्ति और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसके पति जलंधर जो है अजेय सा हो गया और उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। ये देख करके देवता भगवान विष्णु के शरण में गए
तो जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलांधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के प्रतिबद्ध धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवता व्याकुल हो गए। वो जगत कल्याण के लिए अपना शाप वापस लेने के लिए कहने लगे। खुद जलंधर के फिर उसने क्या किया कि जलंधर के साथ वो सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ यही विवाह संपन्न कराया जाता है, इसीलिए इस तिथि को इतना शुभ मानते हैं। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।